फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ लिया था और उसके काइंड्स के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रित या दूसरों पर निर्भर कर रहने वाला। मीन्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य या वाक्यांश कहते हैं, जिसका को प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स प्रधान उपवाक्य या वाक्यांश से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज या वह उपवाक्य या वाक्यांश जो पूर्ण अर्थ रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज पर निर्भर नहीं करता, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। प्रिंसिपल क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं? आश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। ये था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब चलते हैं इनके काइंड्स की तरफ। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए बारी बारी से जानते हैं ये कंजक्शन कौन से हैं और इनके काइंड्स में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर है कंजक्शन ऑफ टाइम। वे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंजक्शन ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जानते हैं हम इसके बारे में। एडवर्ब क्लास, एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is used to change or quality the meaning of an adjective, a verb, a clause, another adverb। मतलब मीन्स एक क्रिया विशेषण उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो एक एडजेक्टिव, एक विशेषण, एक क्रिया, एक उपवाक्य और another adverb किसी दूसरे एडवर्ब के गुण की मीनिंग और उसे चेंज कैसे करते हैं उसका यूज बताता है। यूज टू चेंज करने में मदद करता है, इसे एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो कंजक्शन ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम समय के एडवर्ब क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, उसे कंजक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। ऐसे ही आफ्टर कंजक्शन भी इसी में आता है। आफ्टर मीन्स बाद में। एंड टिल या अंटिल। टिल या अंटिल का मीन्स होता है जब तक या जब तक। इसका मीन्स कंजक्शन में बदल गया। प्रेपोजिशन में इसका मीन्स तब होता है, लेकिन कंजक्शन में इसका मीन्स जब तक या जब तक। एंड नेक्स्ट सिंस मीन्स चूंकि। एंड नेक्स्ट कंजक्शन एज सून एज। इसका मीन्स होता है ज्यों ही, डेट इज त्यों ही। इसके रूल्स पढ़ेंगे हम लोग एक अलग वीडियो में।
जिसके सारे कंजक्शन के रूल्स बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ इनका मीनिंग्स और ये जान लेते हैं कौन किस किस में कंजक्शन आते हैं, कौन से काइंड्स में। वाइल, वाइल मीन्स होता है जब तक या तब तक, जब तक या तब तक। एंड आखिरी कंजक्शन सो लॉन्ग एज, जब तक। ये थे कंजक्शन जो कंजक्शन ऑफ टाइम में यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट कंजक्शन है कंजक्शन ऑफ रीजन। कंजक्शन ऑफ रीजन, इसे कंजक्शन ऑफ कॉज के भी नाम से जानता है। रीजन की जगह कॉज का भी यूज कर सकते हैं, कंजक्शन ऑफ कॉज। ये कंजक्शन वे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉज, रिजल्ट और कॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्हें कंजक्शन ऑफ रीजन या कंजक्शन ऑफ कॉज के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। चलिए जानते हैं। बिकॉज, बिकॉज बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि, कंजक्शन में क्योंकि। एंड नेक्स्ट कंजक्शन एज का मीन्स भी क्योंकि। एंड सिंस का मीन्स होता है चूंकि। ये थे कंजक्शन ऑफ रीजन एंड कंजक्शन ऑफ कॉज। एंड नेक्स्ट कंजक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। इसका एक और नाम होता है कंजक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस। वे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कंजक्शन ऑफ रिजल्ट एंड कंजक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसमें सिर्फ एक ही कंजक्शन आता है दैट, जो कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, दैट का मीन्स की या ताकि, की या ताकि, दो मीन्स होते हैं। ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को डिनोट करता है। एंड नेक्स्ट कंजक्शन है 4th नंबर, कंजक्शन ऑफ पर्पस। वे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को इंट्रोड्यूस करते हैं, कंजक्शन ऑफ पर्पस कहलाते हैं। जैसे सो दैट, इतना की मीन्स होता है इसका इतना की, जो कंजक्शन ऑफ पर्पस को डिनोट करता है। एंड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट। एंड नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट, मीन्स होता है इसका ताकि, जिससे की एंड की, ये मीन्स होते हैं इनके। एंड नेक्स्ट कंजक्शन ऑफ कंडीशन। वे सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं,
करते हैं, उन्हें कंजक्शन ऑफ कंडीशन के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। फर्स्ट कंजक्शन है इफ, जिसका मीन्स होता है यदि। एंड नेक्स्ट कंजक्शन एज इफ, जिसका मीन्स होता है मानो कि। एंड अगला नेक्स्ट कंजक्शन अनलेस, अनलेस, जिसका मीन्स होता है जब तक तब तक, जब तक तब तक। एंड नेक्स्ट कंजक्शन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, जिसका मीन्स होता है बशर्ते की, बशर्ते की। ये थे कंजक्शन जो आते हैं कंजक्शन ऑफ कंडीशन में। एंड नेक्स्ट कंजक्शन की ओर हम लोग चलते हैं, कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट, जिसका नेक्स्ट एक नाम और भी होता है कंजक्शन ऑफ कंसेशन, कंसेशन, विरोध का भाव जो डिनोट करते हैं। वे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, कंसेशन और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन कहलाते हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। ऑल्दो, ऑल्दो एंड दो, दो, दोनों का मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि, फिर भी। दोनों का मीन्स एक ही होता है। एंड नेक्स्ट हाउएवर, 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 इसका मीन्स होता है चाहे कितनी ही, चाहे कितनी ही। ये कंजक्शन होते हैं जो कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट एंड कंसेशन के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट कंजक्शन की ओर चलते हैं, सेवेंथ नंबर कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। वे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज की, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से कंजक्शन आते हैं इन्हें। फर्स्ट नंबर है एज, जिसका मीन्स होता है तब या उस समय या उसी प्रकार से, या उसी प्रकार से। एंड उतना, इसका मीन्स ये चारों होते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट है देन, देन का मतलब की अपेक्षा, की अपेक्षा, या की बजाय, के बजाय, या से के मीन्स में देन कंजक्शन का यूज किया जाता है। ये दोनों कंजक्शन है जो कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन में आते हैं। एंड नेक्स्ट एंड इन लास्ट है कंजक्शन ऑफ मैनर, जिसका नेक्स्ट या एक और नाम होता है कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट, कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट। वे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर और एक्सटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कंजक्शन ऑफ मैनर या कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन से कंजक्शन आते हैं इनमें।
फर्स्ट नंबर है एज, जिसका मीन्स होता है क्योंकि, क्योंकि। एंड नेक्स्ट कंजक्शन है अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज, इसका मीन्स होता है के अनुसार, के अनुसार। ये दोनों कंजक्शन होते हैं जो कंजक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंड के अंदर आते हैं। आज हम लोगों ने वीडियो में जाना सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं, एंड प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, और एडवर्ब क्लॉज के बारे में जाना, एंड उनके काइंड्स, 8 काइंड्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।